गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। मैं सब राहुल भदौरिया वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस में। दिस वीडियो इज़ क्लास 11 फिजिक्स। गाइस हम पिछले 2-3 वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, लगभग आपको 12-13 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं। कुछ आप अपनी तरफ से ट्राई करिए, जो ना है उनका नंबर प्लीज़ आप मुझे भेजिए। एडिशनल न्यूमेरिकल ना करिएगा क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है ना। तो एडिशनल न्यूमेरिकल ना करिएगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड केवल और केवल जो आपके मेन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल उनको ट्राई करिएगा। फिर भी अगर कुछ नहीं आता तो फिर मैं आपको वो न्यूमेरिकल का जो आप डाउट भेजोगे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से रिलेटेड, उनका एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं। हमारा यूनिट 3 क्लियर हुआ था, अब हम यूनिट 4 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4, जिसको कहा जाता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये बेसिकली आपके लिए चैप्टर है। आज हम बात करेंगे वर्क का। ये केवल एक ही चैप्टर है, आगे आने वाले 8 से 10 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे यूनिट 5 की। तो मेरा जो अक्टूबर का टारगेट है वो ये है कि आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट हो जाए, आपकी चैप्टर बुक 1 कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम करेंगे बुक 2 आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। तो दिसंबर जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाएगा। जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो आप पढ़ते रहिए। उसके अलावा आप क्या पढ़ पा रहे हो, लेकिन जो बताया जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज़ उतना करते रहिएगा। रही बात नोट्स की, तो आपको मैंने लॉ ऑफ मोशंस के नोट्स आई थिंक मैंने आपको भेज दिए हैं। नोट्स जो नहीं आए हैं वो फ्रिक्शन के, तो आई विल मेक इट टुडे और विल बी सेंड बाई टुमारो, ठीक है ना। कल तक आपको मतलब 1-2 दिन में मिल जाएंगे। संडे वाले दिन आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक हम बात करते हैं वर्क की। तो बेटा वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। इट इज प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने अगर ताकत लगाई है और ताकत लगा के बॉडी को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, तो कितना डिस्प्लेस किया है आपने, कितना डिस्प्लेस किया है, तो वो फोर्स जो लगाया उसके साथ कितना डिस्प्लेस किया है, तो वर्क हो जाता है एफ डॉट एस। ये बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वर्क फोर्स दोनों ही क्या होते हैं, यूनिट, मतलब कि वेक्टर कॉन्सेप्ट होते हैं, वेक्टर यूनिट्स होती है, वेक्टर चीजें होती हैं। तो आपको जो वर्क मिल जाएगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये निकल के आता है एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आप किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हो, इसका मतलब यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड विद दैट फोर्स यू आर मूविंग दैट बॉडी अवे फ्रॉम योरसेल्फ, या टुवर्ड्स, अपनी तरफ बुला रहे हो या दूर भेज रहे हो। बेसिकली आप उसमें मोशन ला रहे हो, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहे हो, ठीक है ना। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज डन, वर्क इज डन। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो काम नहीं हो रहा है। लाइक सपोज आप दीवार पे ताकत लगा रहे हो, सर आप बोल रहे हो सर हम दीवार पे बहुत सारी ताकत लगा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम थक जाएंगे, लेकिन दीवार कहीं हिलने वाली नहीं है। इट डजंट सेंस कि आपने काम नहीं किया, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, बट आपकी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। आपकी जो बॉडी की एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। लेकिन फिजिक्स ये कहेगी कि भाई आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमें कोई भी उसका एक्शन नहीं मिला है, हमें कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो बिकॉज यू आर डूइंग अनरिजल्टेंट वर्क, यू आर डूइंग अनरिजल्टेंट वर्क, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि वर्क नहीं किया। जब वर्क नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। फिर भी हमने वर्क किया है, मतलब हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। हमारी एनर्जी, जो हमारी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हुई है किसमें? हीट एनर्जी में। तो दिस हैपेंस। ओके, तो वर्क होने के लिए जरूरी है कि आप उसमें डिस्प्लेसमेंट लाओ। और वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या करेगी? एफ एस कॉस थीटा पर डिपेंड करेगी। तो ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बताऊं, सपोज अगर आप फोर्स लगा रहे हो आई एफ एक्स, मतलब कि आप लगा रहे हो आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड, ठीक है ना। तो एफ तो आपने फोर्स तो आपने ये लगाया, और जो आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, एस जो दे रहे हो वो कितनी है? आई। मान के चलिए एक्स की तरफ जो आपको डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो जा रहा है एक्स, और आई जे वाई, और ये हो जाएगा के जेड हो जाएगा। तो उस केस में जब आप वर्क करोगे तो बेटा जब आप इसको यहां पर अप्लाई करोगे, आई जे के, और इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट किसको लोगे? आई एक्स जे वाई और के जेड को। तो आई क्या होता है? 1। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बता चुका हूँ, वीडियो देखिएगा। आई 1 हो जाएगा, तो केवल एफ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एफ एक्स। जे का मल्टीप्लाई जे के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एफ वाई।
और जेड के का मल्टीप्लाई के से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एफ जेड, तो ये बन जाएगा जेड एफ जेड और दिस विल बी अमाउंट ऑफ वर्क दैट विल गेट, जो हमको काम मिलने वाला है वो ये होता है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, क्योंकि डायमेंशंस हम पढ़ चुके हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क तो वो जाती है ml2t-2, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बेटा, यूनिट ऑफ वर्क तो वो हो जाएगी फोर्स की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। और इसी की एसआई यूनिट जो दी गई है वो क्या दी गई है, जूल दी गई है। एसआई यूनिट जूल है, आप एमकेएस बोल सकते हो। इसकी जो सीजीएस यूनिट है बच्चा वो अर्ग होती है, और हमने ड्राइव किया होगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो अर्ग होती है, और 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ये हमने डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट में ड्राइव किया हुआ है, डायमेंशन वाले में हमने ये ड्राइव किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको वर्क मिल जाता है, वर्क होता है, और ये डिपेंड करता है फाइनली किस पर, कॉस पर, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी बात सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है, कॉस आएगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा जी, कॉस आएगा। स्केलर क्वांटिटी में इसकी वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट कॉस के लिए आती है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तो प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। वर्क की यूनिट हो गई है, वर्क का नेचर हो चुका है। नेचर, अगला जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ वर्क, तो हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क। वर्क का नेचर कैसा होता है, वर्क का नेचर, तो अगला जो टॉपिक है इसी का आप लिखेंगे नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। तो वर्क का नेचर, तो बेसिकली नेचर के यहाँ पे ये 3 टाइप्स के मिलते हैं। पहला तो मिलता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा मिलता है आपको निगेटिव वर्क, और तीसरा मिलता है जीरो या नो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। आपने बोला थीटा पर, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, यानी कि जब आप किसी बॉडी को पुश कर रहे होते हो तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आप जब वर्क के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या मिलता है 1, तो सीधे सीधे उसका प्रोडक्ट हो जाएगा वर्क, और यही आपके लिए मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए पुशिंग का काम हो चुका है। अभी मान के चलिए जैसे कि दूसरी चीज निकल के आती है यहाँ पर, ये आपके लिए किसका काम हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम काम हो जाएगा। अभी मैं बहुत बात कर सकता हूँ, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वर्क की। तो पॉजिटिव वर्क आपको क्या मिलेगा, 0 से लेकर मान के चलो 89 के बीच में आपको वर्क एटलीस्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये अलग बात है उसका नेचर गिरता चला जा रहा है, उसका अमाउंट गिरता चला जा रहा हो, लेकिन वर्क आपको पॉजिटिव मिलेगा। 90 डिग्री पर आप परपेंडिकुलर काम करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, नो वर्क के केस में, हम जैसे पहले नो वर्क के केस में अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, यानी कि आप किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, थीटा 90 बन जाता है, तो आप वर्क का स्टेटमेंट समझ सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, थीटा आपका 90 बन जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एस इंटू 0 मतलब 0। उस केस में आपको नो वर्क। लाइक अगर हम दीवार पर, देखिए फिजिक्स ये कहती है अगर हम दीवार पर ताकत लगाने में जुटे पड़े हैं तो दीवार कहीं नहीं जा रही, या इस किसी भी चीज पर परपेंडिकुलर वर्क करो, फोर्स लगाओ, तो वो बेसिकली नो वर्क की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स आपको कोई भी वर्क नहीं देता। जब परपेंडिकुलर फोर्स आपको कोई भी वर्क नहीं देता तो वो स्टेट कहलाती है नो वर्क की। लेकिन स्टिल यार हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, तो मतलब ये होता है कि आपकी जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कन्वर्टिंग हीट एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो ये नेचर हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क को हम क्या कह सकते हैं, पुल कह सकते हैं। पुल का मतलब खींचना। बेसिकली जब थीटा की वैल्यू 180 होती है, आपकी बॉडी, आप जब किसी बॉडी के मोशन के अगेंस्ट ताकत लगाते हो, पुलिंग करते हो, थीटा 180 हो जाएगा वहां पर, तो ये निगेटिव नेचर मिलता है। जैसे कि आप वर्क निकाल रहे हो, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, निगेटिव वर्क मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो तो आप मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क के साथ रिजल्ट ले रहे हो, और जब आप पुल कर रहे हो यानी कि 180 पे लगा रहे हो, उसका नेचर आपके अपोजिट जा रहा है, आप उसके अपोजिट खींच रहे हो।
तो उस केस में आप इसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। जब पुल कर रहे हो तो थीटा 180 आ जाएगा, और जब थीटा आपका 180 आ जाएगा तो उस केस में आपको नेचर कैसा मिलेगा, नेगेटिव, माइनस होगी इसकी वैल्यू। और जब जीरो होगा, 90 डिग्री होगा बेटा, जब रिजल्ट जीरो होगा तो आप इसका मतलब नो वर्क स्टेटमेंट है। जब आप बॉडी पर 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तो जब बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा जो आपके लिए वर्क है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी कि दिस इज द स्टेट ऑफ नो वर्क। यहाँ पर आप कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम उस बॉडी पर नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो ये आपके लिए स्टेट आ जाती है नो वर्क। ओके, तो ये आपने टाइप्स ऑफ वर्क समझा, मैक्सिमम वर्क समझा, जीरो मिनिमम वर्क समझा, तो ये आपके लिए क्या हो गया, वर्क की स्टेट हो गई। तो वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका प्रोडक्ट होता है, किसका किसका प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, यही आपका वर्क डिफाइन करता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिल रहा तो आपका अकॉर्डिंग टू साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन द बॉडी, बट स्टिल यू विल लॉस ऑफ योर सम ऑफ योर एनर्जी विच इज कंसिडरेशन लाइक दैट योर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी लॉस होगी, बट साइंस के अकॉर्डिंग आप यार काम नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है ना। तो ये होगा, तो नेचर आपने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड परपेंडिकुलर। लाइक सपोज परपेंडिकुलर का एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि आप जैसे पॉटर होते हैं, रेलवे पुलिस या कोई भी व्यक्ति जो एक सामान को उठाकर अपने सर पर रख लिया, तो अकॉर्डिंग टू साइंस उसने उठाकर सर पे रखने के लिए तो काम किया है, लेकिन अब वो उसी हाइट के साथ पूरी मेंटेन कर रहा है, यानी कि बॉडी की जो हाइट जो सर पर रखी है सामान, वो अभी भी उसी हाइट पर है। तो भले वो उस हाइट पर रखकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घूम ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ही डजंट डिड एनी वर्क, ही डजंट डू एनी वर्क, उसने कोई काम नहीं करता है वो बेसिकली वहां पर, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट इज द सेम, ठीक है, वो अपनी बॉडी को मूव करा रहा है। अगर वो सीढ़ी पे चढ़ेगा तो साइंस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं प्लीज बेटा। अब यहाँ पर हम इन चीजों को बड़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज मैं आपको वर्क बताया, नेचर ऑफ वर्क बताया, और कब ये पॉजिटिव कब ये नेगेटिव होने वाला है, इसकी यूनिट बताई, इसका डायमेंशंस बताया, ठीक है ना। और वर्क के कहने का मतलब, अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वर्क भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी का कैसे लॉस हो रही है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कल हम वर्क को ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो पूरा देखा करिए। दिस ऑल थिंग इज गोइंग ऑन, ऑल थिंग इज रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के लिए चल रही है, जस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए चल रही है। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा भी हौसला बढ़ता है, आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।